अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको पिछले लेक्चर में अलजबरिक एक्सप्रेशन और उसके डेफिनेशन के बारे में मालूमात मिली होंगी। आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से एडवाइस है, यानी मेरा आप सब दोस्तों को मशवरा है कि आप सब दोस्त सबक याद करने से पहले या सबक लिखने से पहले, शुरू करने से पहले, समझने से पहले रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ा करें, क्योंकि ये एक दुआ है और ये ज़्यादातर बच्चों को पता भी होगी। तो इस वजह से ये पढ़ने से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा पढ़ा करें, हर वक्त पढ़ा करें। जब भी आप सबक याद करने लगे हैं उससे पहले पढ़ा करें। इससे आपके इल्म में इजाफ़ा होता है, क्योंकि जब भी कोई इंसान जो है अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। और ये वैसे भी इल्म के बारे में दुआ है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी ये दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो आप ये दुआ पढ़ा करें, उसके बाद आप अपना सबक शुरू किया करें। तो आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है वो इक्वलिटी है। इक्वलिटी में वो ये कहता है कि अगर हम दो एक्सप्रेशंस को आपस में डिवाइड करें, इसी तरह दूसरी दो एक्सप्रेशंस को आपस में डिवाइड करें, तो वो कहता है उनका आंसर इक्वल होगा। अब वो कैसे इक्वल होगा, हमें कैसे पता चलेगा, ये चीज़ ज़रूरी है। तो वो अगर इक्वल होगा तो हमने चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, इसकी ये देखेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना इससे, तो यहाँ पे इज इक्वल के इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह क्यू ऑफ एक्स जो है इधर डिवाइड हो रहा है पी ऑफ एक्स से और इज इक्वल के उस तरफ जाकर ये आर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये ऐसे। ये देखे मैंने बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया हुआ है, इनको साथ साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे गलती हो गई है, इसको भी साथ साथ लिखना था। तो वो कहता है कि अगर इसकी इस को मल्टीप्लाई करें, इसको और इसको और इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, और अगर इनका आंसर बराबर आ जाए तो हम ये कहेंगे कि इनकी ये जो डिवीजन हो रही है ये आपस में सही में यानी वाकई में बराबर है। तो ये इक्वालिटी प्रॉपर्टी है। उसके बाद आ जाते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी पे। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से पहले इक्वालिटी की ज़रा थोड़ी बहुत एग्जांपल समझते ताकि आपको और अच्छी समझ आ सके। वैसे तो वो जो इक्वालिटी वाली जो प्रॉपर्टी मैंने समझाई है वो अलजबरिक एक्सप्रेशन के बारे में समझाई है, लेकिन वो एक किस्म की यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। यानी कि यूनिवर्सल का मतलब है कि आप चाहे अलजबरिक एक्सप्रेशन यूज़ करें, चाहे आप कोई नंबर यूज़ करें, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो वो उसी तरह है, वही प्रॉपर्टी हर एक में लगेगी। तो इसी तरह अब ये नंबर्स के बारे में मैं उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कशन कर रहा हूँ। अब ये 5/10 जो है वो कहता है 2/4 के बराबर है। वो कहता है ये तभी होगा बराबर अगर हम इसकी इस वैल्यू को इधर ऐसे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही देखें, अभी ये देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इसे कहते हैं, ये इक्वालिटी भी कहते हैं। ये नंबर जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। तो देखें 5 4 द 20 और 2 10 द 20, तो ये देखें बराबर आया, तो इससे हम कहेंगे ये बराबर है। उसके अलावा अगर आप इसको डिवाइड भी करें 5/10 को तो ये 0.5 आता है, और 2/4 को भी डिवाइड करें तो 0.5 आता है। तो इस तरह भी बराबर हैं, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लें। इसी तरह ये एग्जांपल है 6/9 जो है वो कहता है 2/3 के बराबर है, लेकिन हमने चेक करना है कि वाकई में बराबर है। तो बराबर चेक करने के लिए क्या है कि ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो ये देखें 6 3 द 18 और 2 9 द 18, तो 18 18 बराबर आया। इससे हमने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है 6/9 को अगर हम डिवाइड करें या हम 2/3 को डिवाइड करें तो आंसर बराबर आएगा। मैं कैलकुलेटर पे भी आपको एक दफ़ा करके बता देता हूँ। ये देखें 6/9, तो अब ये इज इक्वल का निशान दबाया तो ये देखें 0.6666 आ रहा है, यानी कि 0 पॉइंट के बाद 66 आ रहा है। इसी तरह 2/3 करते हैं तो ये देखें, तो इसका भी आंसर बराबर आ रहा है। इसी तरह 5/10 भी करके देख लेते हैं तो 0.5। इसी तरह 2/4, तो ये देखें 0.5, ये देखें 0.5 आ रहा है 2 को डिवाइड। तो यानी कि इसको जब डिवाइड किया तब भी आंसर सेम आया, इसको डिवाइड किया तब भी आंसर सेम आया। तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है ये इसकी इक्वालिटी प्रॉपर्टी है। इसी तरह अब हम इसकी एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। इसी तरह अब इसकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। वो कहता है अगर यहाँ पर दो नंबर हैं, पी ऑफ एक्स है और क्यू ऑफ एक्स है, और उसके साथ एक ही नंबर है जो कि ऊपर भी है नीचे भी है, तो वो कहता है ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर ऊपर भी है नीचे भी है और सिर्फ वही रह जाएंगे जो मुख्तलिफ है। तो ये इसकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। ये भी समझते हैं, अभी आपको समझ। अब ये देखें, ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह 5 भी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये दो मुख्तलिफ नंबर है और ये सेम नंबर है,
तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के तहत जो है 4 से कट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 2/5, तो इसे हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप सबको ये वीडियो और ये लेक्चर जो है समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में या और कोई क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सब दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया, और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि उन्हें भी आसानी से मैथ समझ आ सके और वो आसानी से मैथ को हल भी कर सके। शुक्रिया।